परमहंस प्रेमानंद जी कहते हैं, जिस दिन तुमने ये जान लिया कि बीमारी शरीर में नहीं चेतना में होती है, उसी दिन तुम्हारा आधा उपचार शुरू हो गया। बीमारी को हमने केवल एक शारीरिक प्रक्रिया मान लिया है। वायरस आया, इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ा, दवा खाई और हम ठीक हो गए। लेकिन क्या यही पूरा सच है? नहीं। बीमारी की शुरुआत सबसे पहले ऊर्जा स्तर पर होती है। जब हमारे भीतर की ऊर्जा, हमारी प्राण शक्ति असंतुलित होती है, तो वही असंतुलन धीरे धीरे शरीर पर प्रकट होता है। परमहंस प्रेमानंद जी कहते हैं, जब तुम लगातार चिंता में रहते हो, जब तुम्हारे भीतर गुस्सा, भय और असंतोष जमा होता जाता है, तब शरीर धीरे धीरे बीमार होना शुरू करता है। मन की अशांति, नींद का टूटना, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, ये सब बीमारी के पहले संकेत हैं, लेकिन हम इन्हें नजरअंदाज करते चले जाते हैं। मन का जहर शरीर को बीमार बनाता है। जब आत्मा अपने स्वभाव से हटती है, तो चेतना अशुद्ध हो जाती है, और जब चेतना अशुद्ध होती है, तब रोग जन्म लेते हैं। परमहंस प्रेमानंद जी समझाते हैं, तुम बीमार तब होते हो जब तुम अपने भीतर के परम स्रोत से कट जाते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारा आहार, तुम्हारा व्यवहार, ये सब तुम्हारे शरीर की सेहत को तय करते हैं। कोई भी बीमारी अचानक नहीं आती, वो वर्षों की अनदेखी का परिणाम होती है। तनाव, लोभ, वासना, द्वेष, ये सब भावनाएं शरीर की कोशिकाओं में जहर घोलती हैं। सच्चा उपचार बाहर नहीं, भीतर है। परमहंस प्रेमानंद जी कहते हैं, दवाइयां केवल शरीर को ठीक करती हैं, लेकिन आत्मा के जख्मों को नहीं छू सकती। जब तक चेतना जागृत नहीं होती, बीमारी फिर लौट कर आएगी। जैसे कोई फटी हुई बाल्टी में पानी डालता जाए, बाहर से इलाज करते रहो, लेकिन भीतर रिसाव है, बीमारी बार बार लौटती है। इसलिए सच्चा इलाज है ध्यान। ध्यान आत्मा की औषधि। परमहंस प्रेमानंद जी कहते हैं, ध्यान वो मार्ग है जहां तुम अपनी चेतना को वापस परम स्रोत से जोड़ते हो। जब तुम रोज ध्यान में बैठते हो, तब भीतर की उलझनें सुलझती हैं, ऊर्जा संतुलित होती है और शरीर स्वाभाविक रूप से स्वस्थ होता है। ध्यान कोई चमत्कार नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। जैसे पेड़ को उसकी जड़ों से जल मिलेगा तो वो स्वतः हरा भरा रहेगा, वैसे ही चेतना जब अपने मूल स्रोत आत्मा से जुड़ती है, तो शरीर स्वतः आरोग्य को प्राप्त करता है। मौन में छिपा है स्वास्थ्य का रहस्य। परमहंस प्रेमानंद जी कहते हैं, कभी कभी सिर्फ चुप हो जाना भी उपचार है। जब तुम मौन होते हो, तब तुम्हारा मन शांत होता है, और वही शांति शरीर को पुनर्जीवित करती है। हम दिन भर बोलते हैं, सोचते हैं, भागते हैं, लेकिन एक क्षण भी अपने भीतर नहीं झांकते। ध्यान में बैठो, सांसों को देखो, अपने विचारों को बिना रोके देखो, तुम पाओगे बीमारी धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। भोजन, विचार और व्यवहार, ये 3 औषधियां हैं। परमहंस प्रेमानंद जी कहते हैं, तुम जो खाते हो वही बनते हो, तुम जो सोचते हो वो तुम्हारे रक्त में बहता है, और तुम जैसा व्यवहार करते हो वैसा ही शरीर तुम्हारा रूप लेता है। इसलिए 3 चीजों को शुद्ध करो: विचार, आहार और आचरण। अगर तुम्हारा भोजन सात्विक है, तुम्हारे विचार शांत हैं और तुम्हारा व्यवहार मधुर है, तो बीमारी तुम्हारे द्वार पर खटखटाएगी भी नहीं। ईश्वर को बुलाओ, ऊर्जा बहाल होगी। परमहंस प्रेमानंद जी कहते हैं, जब तुम परमात्मा से जुड़ते हो, तब उसकी ऊर्जा तुम्हारे शरीर में बहने लगती है, और वो ऊर्जा ही तुम्हारी असली औषधि है। सिर्फ शरीर को ठीक करने की कामना मत करो, ईश्वर को भीतर बुलाओ। तुम देखोगे केवल शरीर ही नहीं, तुम्हारी पूरी दृष्टिकोण बदल जाएगी। अंतिम वाणी, बीमारी चेतावनी है, सजा नहीं। परमहंस प्रेमानंद जी अंत में कहते हैं, बीमारी कोई शाप नहीं है, ये आत्मा की एक पुकार है, तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए। इसलिए इसे शत्रु मत मानो, इसे गुरु की तरह देखो। जब तुम भीतर के इन संकेतों को समझ लेते हो, तो तुम केवल रोग से नहीं, बल्कि पूरे अज्ञान से मुक्त हो जाते हो। अगर इस वाणी में तुम्हें एक भी शब्द ऐसा लगा जो तुम्हारे भीतर के किसी द्वार को खोल गया हो, तो इसे रोकना मत,
चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक जरूर करो और किसी एक व्यक्ति तक इसे पहुंचाओ जो अभी किसी बीमारी से जूझ रहा है, क्योंकि शायद उसे दवा नहीं, ये वाणी चाहिए। अगर अगला विषय तय हो तो बताओ, मैं उसी आत्मिक शैली में उसे भी तैयार कर दूं।